आज की कहानी एक ऐसे अमीर बिजनेस टाइकून के लाडले बेटे के गिर्द घूमती है जिसकी आवारा मिजाजी और शरारतों के चर्चे पूरे शहर में मशहूर थे। खुद उसे भी याद नहीं रहता कि उसकी ज़िंदगी में अब तक कितनी लड़कियां आ चुकी हैं। जहां भी उसका जाना होता कोई ना कोई पुरानी जान पहचान ज़रूर सामने आ जाती। मगर फिर एक दिन उसकी ज़िंदगी में एक हुसीन और बावकार डॉक्टर दाखिल होती है। पहली ही नज़र में वो उसके इश्क में दीवाना हो जाता है। उसे हासिल करने के लिए वो अपनी ऐशो आराम से भरी जिंदगी को भी दांव पर लगा देता है और ऐसे ऐसे फैसले करता है जिनका तसव्वुर भी मुश्किल है। आज की कहानी में हम यही सब देखने वाले हैं। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है इश्ता और कहानी के आगाज़ में हमें एक वसीओ अरीज़ टमाटर फार्म दिखाया जाता है। ये फार्म हमारे मरकज़ी किरदार के वालिद की मलकियत होता है। वो कुछ मेहमानों को फार्म की सैर करवा रहे होते हैं। बातों ही बातों में जब वो एक कमरे का दरवाज़ा खोलते हैं तो अंदर का मंजर देखकर चंद लम्हों के लिए साकित रह जाते हैं। उनके बेटे का दोस्त किसी के साथ हद से ज़्यादा क्लोज मोड में होता है और वालिद साहब को समझ नहीं आता कि दरवाज़ा बंद करें या नज़रें चुरा लें। यहाँ से कहानी एक महीना पीछे चली जाती है। हम फार्म के मालिक के बेटे टेटू से मिलते हैं, जो दोपहर तकरीबन 1 बजे अपने वालिद के हेलीकॉप्टर की आवाज़ से नींद से जागता है। साफ जाहिर है कि उसकी सुबह दोपहर से ही शुरू होती है। उसके बिस्तर पर एक रैंडम लड़की सो रही होती है, मगर टेटू को किसी भी किस्म की वाबस्तगी सख्त नापसंद है। इसीलिए वो लड़की के जागने से पहले ही खामोशी से कमरे से निकल जाता है। नीचे जाकर वो अपने वालिद के साथ नाश्ता करता है और अपने वालिद के बिजनेस पार्टनर मेट से कहता है कि उसके कमरे में एक लड़की है और बराह करम अपने बेटे से कहकर उसे बाहर भिजवा दें। मेट का बेटा ईगोर, जो टेटू का बचपन का दोस्त भी होता है, ऊपर जाकर निहायत शाइस्तगी से उस लड़की से कहता है कि अब उसे जाना होगा। दूसरी तरफ हमें पाउला नामी एक लड़की दिखाई जाती है जो डॉक्टर बनने का ख्वाब देख रही होती है। इसी दौरान उसकी सहेलियां उसे याद दिलाती हैं कि आज एक बड़े फेस्टिवल के लिए रवाना होना है। पाउला थोड़ी देर बाद निकलने की बात करती है क्योंकि एक छोटा सा ऑपरेशन बाकी होता है। ऑपरेशन के बाद वही सीनियर डॉक्टर पाउला के साथ गैर मुनासिब रवैया इख्तियार करता है। पाउला खामोश तो रहती है, मगर अंदर ही अंदर उसे शदीद गुस्सा आता है। आखिरकार वो आखिरी लम्हे में अपनी सहेलियों के साथ फेस्टिवल के लिए रवाना हो जाती है। इधर टेटू अपनी लग्जरी जिंदगी के मजे ले रहा होता है क्योंकि आज उसकी सालगिरह होती है। वो ईगोर के साथ खूब एंजॉय करता है। दोनों हॉर्स राइडिंग करते हैं। टेटू की पहली सालगिरह की फरमाइश एक नई रेंज रोवर होती है जो उसे फौरन टेस्ट ड्राइव के लिए मिल जाती है। जोश में आकर वो इतनी तेज ड्राइविंग करता है कि एक बस को ओवरटेक कर जाता है। इसी बस में पावला और उसकी सहेलियां बैठी होती हैं। तेज रफ्तारी की वजह से पुलिस उन्हें रोक लेती है। एक लेडी पुलिस ऑफिसर आकर टेटू से मजाहिया अंदाज में कहती है कि आज रात तुम्हारे घर पार्टी है और मुझे इनवाइट तक नहीं मिला। असल में वो दोनों एक दूसरे को पहले से जानते होते हैं। टेटू मुस्कुराकर जवाब देता है, तुम तो पहले ही इनवाइटेड हो। बाद में टेटू अपने वालिद से मिलकर गाड़ी को सालगिरह के तोहफे के तौर पर मांगता है, मगर वालिद साफ इनकार कर देते हैं। वो कहते हैं कि वो चाहते हैं कि टेटू अपनी पसंदीदा गाड़ी अपनी कमाई से खरीदे, जिसके लिए उसे कंपनी ज्वाइन करनी होगी। टेटू को यह सब बेहद बोरिंग लगता है, मगर फिर भी वालिद उसे अपनी असिस्टेंट मॉन्क के साथ ऑफिस स्टोर पर भेज देते हैं। मॉन्क उसे कंपनी दिखाती है, मगर टेटू बिल्कुल संजीदा नहीं होता, जिससे मॉन्क को बुरा लगता है। माहौल बेहतर करने के लिए टेटू उसे रात की पार्टी में आने की दावत दे देता है। रात को पार्टी शुरू होती है, जो दरअसल टमाटीना फेस्टिवल का हिस्सा होती है। तमाम टमाटर टेटू के वालिद के फार्म से आए होते हैं। पार्टी के दौरान एक टमाटर जाकर पावला को लगता है और फेंकने वाला कोई और नहीं बल्कि टेटू होता है। इसी वक्त कुछ बदतमीज लड़के पावला और उसकी सहेलियों को तंग करने लगते हैं। टेटू उन्हें रोकने की कोशिश करता है, मगर वो लड़के उसे मारकर गिरा देते हैं और उसकी नाक जख्मी हो जाती है। पावला फौरन उसे संभालती है और पार्टी से दूर ले जाकर उसकी नाक ठीक करती है। वो बताती है कि नाक टूटी नहीं, बस डिसलोकेट हुई थी। टेटू उसकी सादगी और ख्याल रखने के अंदाज से मुतासिर हो जाता है। पावला उसे घर छोड़ने की पेशकश करती है, मगर टेटू अपनी शनाख्त छुपाने का फैसला करता है क्योंकि उसे ईगोर की बात याद आती है कि लोग उसे सिर्फ दौलत की वजह से पसंद करते हैं। पावला के जाने के बाद पहली बार टेटू को सच्चे प्यार का एहसास होता है। अगली सुबह टेटू देखता है कि उसके वालिद खुद उसके लिए गाड़ी ले आए हैं, मगर शर्त वही होती है, कंपनी ज्वाइन करना। टेटू फैसला करता है कि वो ये जॉब मेरिट पर हासिल करेगा और रियो में होने वाले इंटर्नशिप प्रोग्राम में हिस्सा लेने का ऐलान करता है। वो ईगोर के साथ रियो जाता है और दोनों अपनी शनाख्तें बदल लेते हैं। रियो पहुंचकर टेटू सबसे पहले पावला के बारे में जानकारी हासिल करता है। एक पार्टी में दाखिल होने के लिए वो खुद को सफाई करने वाला जाहिर करता है। वहां उसका सामना एक पुरानी जान पहचान से होता है जिसे वो पहचान तक नहीं पाता। पावला वहां भी अपने सीनियर डॉक्टर के गैर मुनासिब रवैये का शिकार होती है, मगर जैसे ही उसकी नजर टेटू पर पड़ती है उसके चेहरे पर खुशी आ जाती है। बाद में दोनों बीच पर वक्त गुजारते हैं।
टैटू अपने दिल में सच्चे प्यार को महसूस करता है, मगर अब भी अपनी असली शनाख्त छुपाए रखता है। इंटर्नशिप के पहले दिन असल गलतफहमियां शुरू होती हैं। सब लोग ईगोर को कंपनी के मालिक का बेटा समझने लगते हैं। ईगोर को खास ट्रीटमेंट मिलता है, जबकि असली टैटू को छोटे मोटे काम दिए जाते हैं। टैटू दिन भर जद्दोजहद करता है, गलतियां भी करता है, मगर हार नहीं मानता। आखिरकार वो मॉन्क की मदद लेता है, जो पहले इनकार कर देती है, मगर अपनी बहन की बीमारी के बायस मजबूर होती है। टैटू पावला को ले जाकर उसकी बहन का चेकअप करवाता है। मॉन्क मान जाती है और उसे ट्रेनिंग देना शुरू कर देती है। टैटू आहिस्ता आहिस्ता काम सीखने लगता है, अतिरिक्त मेहनत करता है और सबको मुतासिर करने लगता है। इसी दौरान वो मॉन्क से पावला को डेट पर ले जाने के लिए मशवरा भी लेता है। मॉन्क उसे सिखाती है कि दौलत नहीं, सादगी दिल जीतती है, और यहाँ तक कि उसे डांस भी सिखाती है। अगली शाम पावला उसे मिलने बुलाती है और टैटू बिल्कुल एक आम इंसान की तरह बिना किसी दिखावे के उससे मिलने जाता है। टैटू पावला से मिलने जाता है और उसे मुतासिर करने के लिए गैर मामूली मेहनत करता है। उसकी जिंदगी में अब तक जितनी भी लड़कियां आई थीं, सब बहुत आसानी से उसकी शख्सियत और दौलत से इम्प्रेस हो जाती थीं, मगर पावला सबसे बिल्कुल मुख्तलिफ थी। वो ना किसी चमक दमक से मुतासिर होती थी, ना झूठी बातों से। कुछ देर दोनों साथ डांस करते हैं, फिर बाहर आकर पावला उसे अपनी माँ और फैमिली के बारे में बताती है। वो साफ लफ्ज़ों में कहती है कि उसे अमीर लोग बिल्कुल पसंद नहीं, क्योंकि उसने अक्सर दौलत के पीछे छिपी खुदगर्जी देखी है। ये बात टेटो के दिल को छू जाती है। हिम्मत जमा करके वो आखिरकार पावला को प्रपोज कर देता है। लम्हे आहिस्ता आहिस्ता करीब आते हैं, दोनों एक दूसरे के करीब होकर किस करते हैं। एक लंबी खामोशी के बाद पावला मुस्कुराते हुए पूछती है, क्या हम तुम्हारे घर जा सकते हैं? टेटो थोड़ा घबरा जाता है और सच छुपाते हुए कहता है कि उसका घर बहुत छोटा है, शायद उसे पसंद ना आए। वो फौरन इगोर को मैसेज करता है और बिल्डिंग के वॉचमैन से एक पुराने क्वार्टर की चाबी किसी तरह हासिल कर लेता है। जब दोनों उस कमरे में दाखिल होते हैं तो पावला इर्द गिर्द देखकर कहती है, इतना भी बुरा नहीं है, अगर चीज़ें सलीके से रखी जाएं तो ये जगह बहुत खूबसूरत लग सकती है। बालकनी से पूरी सिटी नजर आ रही होती है। पावला के कहने पर दोनों वहां एक छोटा सा सोफा लगा देते हैं। इस लम्हे माहौल यकसर बदल जाता है, जैसे आसपास की दुनिया थमसी जाती है और सिर्फ उनके दिलों की धड़कनें बाकी रह जाती हैं। टेटो को जिंदगी में पहली बार किसी के साथ हकीकी अपनापन महसूस होता है। अगली सुबह पावला कहती है कि टेटो के आने से उसकी जिंदगी में सुकून और खुशी आ गई है। इसके बाद टेटो ऑफिस जाता है, जहां वो और इगोर अपनी अपनी प्रेजेंटेशन पेश करते हैं। कुछ सवाल जवाब और बहस के बाद बॉस फैसला करते हैं कि दोनों आइडियाज़ को अमली तौर पर टेस्ट किया जाएगा, तब जाकर फाइनल फैसला होगा। इसी रात पावला टेटो से मिलने ऑफिस आ जाती है। वहां बॉस की असिस्टेंट अलाना उससे मिलती है और उसे टेटो के पास ले जाने लगती है। अलाना के साथ पावला को देखकर टेटो और इगोर दोनों घबरा जाते हैं और छिपने की कोशिश करते हैं, मगर अलाना उन्हें देख लेती है। वो अब भी ये नहीं जानती होती कि असल टेटो कौन है। अलाना इगोर से कहती है कि वो उसके साथ डिनर पर जाना चाहती है, मगर चूंकि पावला टेटो से मिलने आई है, इसलिए उन्हें चुपके से निकलना होगा। इगोर होशियारी से कहता है कि वो उसके लिए खुद खाना बनाएगा और उसे ऑफिस से बाहर ले जाता है। इसी मौके पर टेटू पावला के पास जाता है। काफी देर इंतजार करने की वजह से पावला नाराज होकर जाने लगती है, मगर टेटू उसे प्यार से मना लेता है। पावला कहती है, चलो घर चलते हैं। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही होती है, मगर इसके बावजूद दोनों किसी तरह उस कमरे तक पहुंच जाते हैं। जो कमरा असल में वॉचमैन का होता है, वो जज्बात की शिद्दत में बिखर जाता है। दूसरी तरफ इगोर अलाना के लिए मोहब्बत से खाना बनाता है। उसकी केयर और इज्जत देखकर अलाना को एहसास होता है कि ये लड़का सिर्फ अमीर ही नहीं, बल्कि दिल से भी बहुत अच्छा है। वो आहिस्ता आहिस्ता फ्लर्ट करना शुरू करती है और उन दोनों के दरमियान भी एक मजबूत कनेक्शन बनने लगता है। उधर आधी रात को टेटू और पावला बातें कर रहे होते हैं कि अचानक पावला को मूंग का मैसेज आता है कि उसकी बहन की तबीयत बहुत खराब है। टेटू फौरन एक घोड़े का इंतजाम करता है और दोनों तेजी से उसके घर पहुंचते हैं। पावला इलाज करती है, जबकि टेटू उसकी छोटी बच्ची का ख्याल रखता है। अगले चंद सीन्स में साफ दिखाई देता है कि टेटू और पावला का रिश्ता दिन ब दिन गहरा होता जा रहा है। साथ ही टेटू ऑफिस में भी पहले से कहीं ज्यादा संजीदा और मेहनती हो जाता है। अलाना अब भी इगोर को ही टेटू समझ रही होती है और उनका रिश्ता भी आगे बढ़ रहा होता है। एक दिन जब टेटू और पावला साथ होते हैं, तब अचानक टेटू के वालिद वहां आ जाते हैं और उसे अपने साथ चलने को कहते हैं। इसी दौरान ऑफिस में अलाना इगोर को बताती है कि आज रात इन्वेस्टर्स के साथ उसके वालिद की अहम मीटिंग है और दोनों को साथ जाना होगा। ये एक बड़ी परेशानी बन जाती है। टेटू और इगोर मिलकर प्लान बनाते हैं। असल इन्वेस्टर मीटिंग में टेटू जाएगा, जबकि अलाना के लिए एक फेक मीटिंग अरेंज की जाएगी जहां इगोर जाएगा। उसी रात पावला एक बीच पार्टी में होती है, जहां वही डॉक्टर उसे फिर परेशान करने लगता है। तंग आकर पावला टेटू को कॉल करती है। टेटू मैसेज देखकर फौरन मीटिंग से निकलता है और बीच पर पहुंच जाता है। वो डॉक्टर को वाज़ेह अंदाज में पीछे हटा देता है और पावला को अपने साथ ले जाता है।
टेटू गिटार पर गाना गाने लगता है, मगर अचानक उसका पैर आग पर आ जाता है। आग बुझाने के लिए वो पानी में कूद जाता है, जिससे उसके कपड़े खराब हो जाते हैं। उसे फौरन वापस मीटिंग जाना होता है, इसलिए वो पावला से बहाना करके निकल जाता है। इसी पार्टी में टेटू की पुरानी दोस्त ऐना आ जाती है, जो कभी उसकी गर्लफ्रेंड रह चुकी होती है। बातों बातों में उसे मालूम हो जाता है कि टेटू पावला से अपनी असल पहचान छुपा रहा है, और वो सच पावला को बता देती है। पावला ये सुनकर टूट जाती है। इधर मीटिंग में टेटू के वालिद उसे इस हालत में देखकर गुस्से में आ जाते हैं। टेटू कहता है कि वो सब कुछ बाद में समझाएगा, मगर बाहर आते ही पावला उसका सामना करती है। उसकी आंखों में आंसू और गुस्सा दोनों होते हैं। वो कहती है, मुझे सब पता चल गया है, तुमने मुझसे झूठ बोला। ये कहकर वो चली जाती है। इसी लम्हे टेटू को चक्कर आता है और वो बेहोश हो जाता है। पावला जब अपनी दोस्तों के पास जा रही होती है तो वही डॉक्टर एक बार फिर गलत हरकत करने की कोशिश करता है, मगर इस बार पावला खामोश नहीं रहती। वो उसे दो टोक जवाब देती है और अपनी इज्जत और खुददारी का दिफा करती है। आखिर में वही इब्तिदाई सीन दोबारा आता है। फार्म, खुलता दरवाजा और अंदर इगोर और अलाना। सारी हकीकत सामने आ जाती है। टेटू के वालिद गुस्से में उसे डांटते हैं। इस लम्हे टेटू की सारी मेहनत नजरअंदाज हो जाती है। दिल बर्दाश्ता होकर वो घर छोड़ देता है। कुछ दिन बाद वो पावला के पास जाता है, मगर पावला बताती है कि वो अमेज़न के एक छोटे शहर में ट्रेनिंग के लिए जा रही है। टेटू उदास दिल से उसे गुड लक कह देता है। कंपटीशन का रिजल्ट आता है। पहचान बदलने की हकीकत सबके सामने आ जाती है। टेटू वो पोजीशन कबूल करने से इनकार कर देता है और मून को क्रेडिट देता है। 1 साल बाद टेटू और मून मिलकर टमाटर का कामयाब बिजनेस खड़ा कर चुके होते हैं। आज टेटू का बर्थडे होता है और उसके वालिद को इस पर फख्र होता है। तभी पावला वहां आ जाती है। दूर रहकर भी वो देख चुकी होती है कि टेटू ने अपनी जिंदगी बदल ली है। टेटू कहता है, मैं आज जो भी हूं तुम्हारी वजह से हूं। दोनों छत पर जाते हैं। पुरानी बातें खत्म होती हैं और एक नई शुरुआत होती है। इसी के साथ इस कहानी का पहला पार्ट खत्म होता है। अगर आप सेकंड पार्ट देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स को हार्ट से भर दो।